हाय एवरीबॉडी, आज मैं आया हूं लेकर के आपके लिए आज का एडिटोरियल। टुडे 9th अगस्त 2023। आज का डेट है 9th अगस्त 2023 और आज के हिंदू का न्यूज़पेपर आपके लिए जो एडिटोरियल्स है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। व्हाट इज द मीनिंग, ये अब आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा। दिस विल बी डेफिनेटली बेनिफिटिंग यू इन comprehension, solving passages in the competitive examinations, because many students are unable to understand what is being said by the passage. तो जिन स्टूडेंट्स को पैसेज समझने में दिक्कत होती है उनको एडिटोरियल समझ करके ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे पैसेजेस को सॉल्व करते हैं। एंड अनलेस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट यू कैन नॉट आंसर द क्वेश्चंस। जब तक कि आप पैसेज को समझ ना लें आप क्वेश्चंस को नहीं आंसर कर पाएंगे। सो हियर वी गो। सो द टॉपिक इज फॉलिंग शॉर्ट। फॉलिंग शॉर्ट का मतलब कम होना, कम पढ़ना, किसी चीज में कमी रहना। सो लेट्स द टॉपिक इज फॉलिंग शॉर्ट और ये बेस्ड है on the Digital Data Protection Bill 2023। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन ये क्या बिल है? जो डेटा हम लोगों के पास है, द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, सभी हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सभी के पास कुछ डेटा रहता है और हर आदमी को प्राइवेसी का हक है, राइट टू प्राइवेसी है। तो हमारा डेटा चोरी ना हो, कोई दूसरा ना यूज करे, इसके लिए एक प्रोटेक्शन बिल, इसके लिए एक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में डिराइव करना चाहते हैं। they want to institute the law. So the bill is based on digital data protection, and the bill will be known as the Digital Data Protection Bill 2023. Now this bill was also tabled in 2022। 2022 में भी लाया गया था बिल, लेकिन पारित ना हो पाया। ये देखिए, there are only minimal changes this year again, and it has been tabled in the Rajya Sabha. It has been already cleared in the Rajya Sabha and it is left in the Lok Sabha. So here I am going to explain this. So today is 9th August. It is 9th August. The latest data protection bill that continues, to have deficiency. यानी डेफिशिएंसी अभी भी रह गए हैं, जो 2022 में था उसमें भी इसमें भी कमी रह गई है। दैट नीड क्लीनिंग अप। तो जो डेफिशिएंसी है, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, यहाँ से दैट रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो डेफिशिएंसी नीड क्लीनिंग अप। जो डेफिशिएंसी रह गई हैं उनको जरूरत है साफ करने का, क्लीनिंग अप। वेल, द डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 was passed in the Lok Sabha on Monday। अच्छा, वो लोकसभा में पास हो चुका है एंड नाउ हैव टू बी क्लियर्ड बाय राज्यसभा। लोकसभा में पास हो चुका है और राज्यसभा में पास होना बाकी है। अभी जस्ट मैंने ये न्यूज़पेपर देखा और जस्ट आई एम गोइंग टू, दिस इज ऑलमोस्ट अ लाइव क्लास फॉर यू, बिकॉज द मोमेंट आई एम गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर जस्ट नाउ एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। सो दिस इज द एडिटोरियल ऑफ टुडे। इट इज 9th August 2023। So the Digital Data Protection Bill has been already cleared in the Lok Sabha and has to be tabled again in the Rajya Sabha. Let's see. The fresh iteration. The iteration means it is clearly written the repetition of a process or utterance. मतलब ये जो बार बार डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं बिल को, इसको कहते हैं रिपीटेशन, इसको इटरेशंस भी कह सकते हैं। तो ये जो बिल को दोबारा लाना के लिए शब्द के लिए लाया गया यहाँ पर इटरेशन। The fresh iteration, ये जो fresh लाया गया है, पुनः लाया गया है, which has undergone few drafts, मतलब हल्का सा ही ड्राफ्ट किया गया है पिछले वाले बिल में। It has undergone यानी कि जाना, उसके गुजरना। Few drafts seem to have incorporated suggestions made to its 2022 वर्जन। जो पिछले साल 2022 में जो वर्जन था डेटा प्रोटेक्शन बिल का, उसमें मात्र थोड़े ही चेंजेस और इनकॉर्पोरेशन किया गया है और मॉडिफिकेशंस किया गया है। दैट इज कॉल्ड मिनिमल चेंजेस एंड इट हैज बीन प्रेजेंटेड। सो इनकॉर्पोरेटेड, although it is not clear what the submissions were as the consultation process was not brought to light। और बिल्कुल क्लियर नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने भी
पूरी तरह से क्लियर नहीं किया, लाइट में, प्रकाश में नहीं लाया कि कंसल्टेशन किस एजेंसी से ली जा रही है, हाउ द गवर्नमेंट इज टेकिंग कंसल्टेशंस टू ड्राफ्ट द बिल, टू रिफॉर्म द बिल एंड प्रेजेंट इट, रीटेबल इट अगेन. दिस इज कॉल्ड इटरेशन, प्रेजेंटिंग इट अगेन. So it is not clear what submissions, क्या क्या उसमें changes आ गए हैं और किसके द्वारा सबमिट करके ये consultation process was not brought to light. Not brought to light मतलब है कि बताया नहीं गया है, clear mention नहीं किया गया है by the government. Government के द्वारा नहीं बताया गया है कि किस suggestions लेकर के ये bill में changes लाए गए हैं या draft किए गए हैं. The highlight of the bill is the provision. जो bill का highlight है, जो मुख्य अंश है of is the provision that personal data of an individual. ये एक provision है कि जो भी एक individual है, जो भी एक व्यक्ति है, उसका जो personal data है, उसकी privacy करना, उसको right उसका बना रहे उस पर. Provision that personal data of an individual and the data principal मतलब the head of the data, जो भी उस data का head हो और जो main data हो, may be processed by an entity of a person, और सिर्फ उसी के द्वारा प्रोसेस हो और उसके पास फुल राइट्स हो, and the data fiduciary for a lawful purpose only after the consent of the data principal. यानी कि इतना ट्रस्ट होना चाहिए, fiduciary is revolving to trust, data इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि जब भी कोई गवर्नमेंट किसी का डेटा यूज करे, किसी के प्राइवेट डेटा को ले, तो वो पूरा कंसेंट होना चाहिए फ्रॉम द डेटा ओनर एंड ओनर, दैट इज डेटा प्रिंसिपल, फॉर द यूज, फॉर ओनली फॉर द नेशनल बेनिफिट ऑफ नेशनल, फॉर दैट गवर्नमेंट कैन यूज. सो लॉफुल पर्पस, सिर्फ कानूनी पर्पस के लिए, एंड ओनली आफ्टर द कंसेंट, और उसमें कंसेंट होना चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए. Consent means the wish, desire of legitimate users. Legitimate means legal users. Legal users का उसमें होना चाहिए. And these users are situations where such data may be processed without obtaining the data principal's consent. और जहाँ पर ऐसे situation होते हैं, these users are situations where such data may be processed without obtaining the data principal's consent, such as government agencies for providing licenses, welfare benefits, permits and services. और कुछ अथॉरिटीज को रखा गया है कि उनको कंसेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वो होंगे licensing authority, agencies providing licenses and welfare benefits and permits and services. तो जो परमिट देते हैं, जो सपोज आपका this Aadhaar card, that agency that is making the driving licenses, that agency, the transport corporation that is using, and the moreover talking about passport. जब पासपोर्ट यूज करता है उस समय ये सब they only have the right to access through the data of the individual. So for providing the licenses, welfare benefits, permits and services, this bill includes an obligation, जिम्मेदारी है. This bill includes an obligation. ये बिल क्या चीज इंक्लूड करता है? एक जवाबदेही, एक जिम्मेदारी on the part of the data fiduciary to notify the data principal. और इस बिल में ये रखा गया है कि ये ट्रस्ट करना होगा कि जो इस डेटा का ओनर है, जो प्रिंसिपल है, डेटा प्रिंसिपल को खबर करना होगा that you are trying to retrieve, you are trying to take the data for a particular purpose. This bill has that particular, only leaving some authorities and well, and the data protection board. और इसके लिए एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड गठन होगा जो लोगों के इंडिविजुअल डेटा प्रिंसिपल का राइट्स की प्रोटेक्शन करेगा. टू बी adjudicated means judged on the compliance not with the bill if there is a personal data breach. यदि किसी तरह का डेटा ब्रीच होता है, यानी कि किसी के पर्सनल डेटा को हाइड स्टोर कर लिया जाता है, तो उसमें ये बोर्ड जो है वहाँ पर एब्जुकेट इज रिलेटेड टू
मेकिंग अ फॉर्मल जजमेंट, मैंने बताया था जज करना है, कॉम्प्लियंस, उसके तहत जजमेंट होगा कि नॉट विद द बिल इफ देयर इज अ पर्सनल डेटा ब्रेक, देयर आर अदर ऑब्लिगेशंस, और भी दायित्व और भी जिम्मेदारियां हैं डिफाइंड फॉर द डेटा फिड्यूशियरी एज वेल, और डेटा फिड्यूशियरी, डेटा को ट्रस्ट के रूप में यूज किया जाए, उसकी भी जवाबदेही है कि डेटा शुड नॉट बी लीक एंड शुड नॉट बी शेयर्ड विद अदर एंटिटी, ये उसकी जवाबदेही होगी। इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अथॉरिटी टेकिंग द डेटा फ्रॉम द डेटा प्रिंसिपल, जो डेटा प्रिंसिपल से लिया गया अथॉरिटी, जिसका डेटा है उससे यदि अथॉरिटी लेगा तो ये उसकी जवाबदेही होगी दैट इट शुड नॉट बी फर्दर लीक्ड। वेल, आगे बढ़ते हैं इसमें एज वेल मतलब उसको भी यानी डेटा अथॉरिटी को भी। बट वन इशू विद द बिल इज दैट, एक मामला जो बिल के साथ है इज दैट इट डज नॉट इंक्लूड द नीड फॉर इन्फॉर्मिंग डेटा प्रिंसिपल्स अबाउट द थर्ड पार्टीज with whom the data could be shared or duration of storage। लेकिन इस बिल में एक कमी रह गई है कि ये बिल्कुल नहीं बता रहा है कि कितने दिन तक डेटा को अपने पास स्टोर करके रखा जाएगा अथॉरिटी से बिना डेटा, और डेटा प्रिंसिपल को बिना बताए कहीं थर्ड पार्टीज को वो अथॉरिटी ना शेयर करे, तो इसके बारे में क्लियर नहीं है बिल में। सो दिस बिल हैज सम लैकनेसेस एंड व्हिच नीड्स टू बी, दैट इज कॉल्ड फॉलिंग शॉर्ट। इसीलिए टॉपिक रखा गया है एडिटोरियल का, एडिटर ने फॉलिंग शॉर्ट, ये कमियां रह गई हैं इस बिल में, डेटा प्रोटेक्शन बिल में। नीड्स फॉर इन्फॉर्मिंग, द कॉन्सेप्ट इज गुड कि सभी के डेटा को प्रिंसिपल बचाया जाए, लेकिन इसमें अभी भी जो रूल्स हैं, जो बाई लॉ जो फॉर्म हो रहे हैं, जो बिल है, इसमें कमी है इन द इंटरेस्ट ऑफ द ओनर ऑफ द डेटा, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डेटा प्रिंसिपल्स। वेल, for informing the data principals about the third parties with whom the data could be shared of the duration and storage. Too much leeway is the amount of freedom to move the act that is available। मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे दिया गया है अथॉरिटीज को, तो इसके ऊपर too much leeway is provided to the agencies, तो एजेंसीज को बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दे दिया गया है, वो जब चाहे यूज कर ले। So this bill is not inappropriate and that needs correction, इसीलिए falling short is होता है। The too much leeway, बहुत सारा पैसेज, बहुत सारा authorities को पावर दे दिया गया, is provided to agencies of the state in the form of exemptions। उनको बहुत सारे छूट दिए हैं, exemptions, छूट। The Sri Krishna Committee's draft bill in 2018 allowed for exemptions to be granted to state institutions from acquiring informed consent from the data principals or to process their data in matters related only to the security of the state। 2018 में जो श्री कृष्णा कमेटी ने ड्राफ्ट किया था, जो प्रपोजल ड्राफ्ट किया था, उसके अनुसार द स्टेट यानी गवर्नमेंट, आइदर द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, को आप स्टेट कह सकते हैं, उसके हित में यदि डेटा को उठाना है तभी ओनली इन दैट केस दैट डेटा विल बी टेकन विद द कंसेंट ऑफ द डेटा प्रिंसिपल। But this was not implemented. There have been certain changes with the government, and then it was presented in 2022, and finally again tabled in the, and it has been cleared in the Lok Sabha, and it will pass. It will be presented soon in the Rajya Sabha itself. Well, moving ahead. Security of the state and also called for a law to provide for parliamentary oversight and judicial approval of non-consensual access to personal data। और बिना कंसेंट का, non-consensual मीन्स जिसने कंसेंट नहीं है उसका एक्सेस नहीं कर पाए, उस डेटा पर एक्सेस ना कर पाए इन द पर्सनल डेटा। इन द 2023 वर्जन, और इस बार जो 2023 वर्जन है बिल का, The state is empowered, और पूरा जो स्टेट गवर्नमेंट को, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है, ये फुल राइट्स दिए गए हैं टू प्रोसेस डेटा थ्रू वाइड रेंजिंग एग्जेम्पशंस। बहुत सारा छूट दिया गया कि वो किसी भी वाइड रेंज में डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, एंड द गवर्नमेंट इज अलाउड इन इफेक्ट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, और गवर्नमेंट को पूरा अलाउ किया गया है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, which could be used for mass surveillance,
और उसको उसमें लिखा गया कि मास को सर्वेलेंस, ताकि किसी तरह का रायट ना हो, किसी तरह का विवाद ना हो, तो उसके लिए मास सर्वेलेंस के लिए यूज किया इन ओवरराइडिंग कंसेंट। और इसमें ओवरराइड कर दिया गया, यानी कि ओवरलुक कर दिया गया है, नजरअंदाज किया गया है कंसेंट को, स्वीकृति को, किसका? डेटा प्रिंसिपल, डेटा ओनर के। So, overriding the consent to be obtained by the state from the data principal or the purposes for providing benefits, subsidies and licenses. And the bill also does away with the purpose limitation. Purpose limitation. एक इसका क्या पर्पस होगा और उसका क्या लिमिटेशन है, ये सब कमी अभी बाकी है बिल में. That's why it's falling short and then it needs to be slightly amended, then tabled. Well, this is all the view of the editor from The Hindu, dated 9 August 2023. Moving ahead, using the data only for specified purpose. और डेटा यूज यदि हो तो सिर्फ स्पेसिफाइड यानी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड किसी खास चीज के लिए ही हो, एक स्पेसिफाइड पर्पस. इट सीक्स टू इंट्रोड्यूस अमेंडमेंट्स, और इसमें जरूरत है अमेंडमेंट्स की दैट इफेक्टिवली रिमूव द पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेप्शंस. और जो पब्लिक के हित में जो रखे गए एक्सेप्शन, इंटरेस्ट एक्सेप्शंस टू डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. और एक ऑलरेडी हम लोगों को राइट मिला हुआ है, पब्लिक को राइट मिला हुआ है, द सिटीजन्स को एक्ट मिला हुआ है, राइट टू इंफॉर्मेशन. उसमें भी वो that is also a hindrance in this public privacy protection, that is data protection bill. Well, moving ahead, interest exemptions to disclosure of the personal information under the Right to Information Act, thereby diluting accountability. और ये dilute कर रहा है, यानी कि लॉ को ineffective बना रहा है. Accountability, जवाबदेही, the fact and the commission being accountable, responsibility, जवाबदेही. So this is making and transparency in the functioning of government and officials. इसमें transparency की कमी है कि कब डेटा को और डेटा प्रिंसिपल से लिया जाएगा और कब तक रखा जाएगा, कब उसको कहाँ यूज किया जाएगा. इस बिल में पूरी तरह से ये चीज मेंशन नहीं है. तो एडिटर चाहते हैं, एडिटर इज सीकिंग that there should be certain changes in the bill, then again it should be retabled, तब जाकर इसको लाना चाहिए. Well, functioning of the government officials, the bill also continues to retain a much weaker version of the Regulatory Data Protection Authority envisaged in 2018. और जो 2018 में लाया गया था पर्सनल प्रोटेक्शन बिल, एक बार जो ड्राफ्ट किया गया था, उससे बहुत कम, बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट को बेनिफिशियरी बनाया गया है. स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट कैन यूज द डेटा इन देयर ओन वेज. लेट्स मूव दिस. Section, an authority version with a DPD data protection bill, which will only have ad judicatory judgment. इसका मतलब है related to the judgment and not regulatory powers, and whose members will be appointed by the union government. और ये भी नहीं तय किया गया है कि इसके मेंबर्स होंगे जो इस बोर्ड में रहेंगे, जो डेटा प्रोटेक्शन के बारे में, लोगों के राइट्स के बारे में सोचेंगे. इट इज नॉट मेंशन, इट इज नॉट क्लियर एंड इन बाय द गवर्नमेंट दैट हु विल बी इन द बोर्ड ऑफ दैट. And the bill must be thoroughly discussed. और ये बिल को पूरी तरह से पहले thoroughly discuss किया जाना चाहिए. These discrepancies ironed out of the राज्यसभा, और राज्यसभा में जाने के पहले और या राज्यसभा में भी पूरी तरह डिस्कस किया जाना चाहिए. The editor has highlighted almost all the problems in the bill. It has been thinking from against the government and the presentation of the bill, and it will definitely help the Rajya Sabha members to mull over, to think over. So here are the word power of the day: iterations, the repetition of a process,
utterance. Bring it to light means prakash milana, to make widely known or evident. Fiduciary means involving trust, especially with regard to the relationship between the trustee and a beneficiary. Consent means permission for something to happen or agreement, जिसमें स्वीकृति या सहमति में बार-बार यूज कर रहा था. And legitimate means authorized, sanctioned by in accordance with the law. Adjudicate, make a formal judgment on a disputed matter, निर्णय लेना. Leeway means a passage, amount of freedom to move or act that is available, छूट देना, रास्ता देना. Accountability, the fact or condition of being accountable, responsible or responsibility. Accountability means responsibility. So this was all the explanation of editorial. आज का editorial dated 9th August 2023 का ये एडिटोरियल एक्सप्लेन किया गया. It will be definitely beneficial for all students going for competitive exams, understanding, comprehension, passages, solving the passages and all. So do share this video with all such aspirants जो भी competition की तैयारी करने जा रहे हैं उनके साथ अवश्य शेयर कीजिए. And people must know how to read the content, understand the content and answer the question. This was Pratap Manish from PACE Institute. Like the video, subscribe the channel. Have a great day. Bye-bye.